नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। जीने के लिए सांस लेना जरूरी है, लेकिन हर दिन बद से बदतर होती हवा हमारी सांसों में जहर घुल रही है। और अगर वक्त रहते हमने हवा में घुलते जहर पर काबू नहीं पाया तो वो दिन दूर नहीं जब हमारी सांसें ही हमारी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाएंगी। हालांकि इसकी शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि एक रिपोर्ट से जो खुलासा हुआ है वो हमें और आपको न सिर्फ डराने वाला है बल्कि जानलेवा भी है। रिपोर्ट के मुताबिक देश में हर दिन औसतन 2 लोग प्रदूषण के शिकार होकर मौत के मुंह में समा जाते हैं। और एक बार फिर भारत के कई शहर ऐसे हो गए हैं जो दुनिया में सबसे प्रदूषित शहरों में शुमार हो गए हैं। आपकी सांसों पर सबसे बड़ा खुलासा। देश में स्वच्छ हवा का सफाया। हर साल दम घोटू हवा से 10 लाख लोगों की मौत। कब होगा वायु प्रदूषण पर सर्जिकल स्ट्राइक? आपको खबर भी नहीं हो रही और धीरे धीरे आपसे छीना जा रहा है साफ हवा में सांस लेने का हक। अब मेडिकल कम्युनिटी ने भी प्रदूषण को लेकर खतरे की घंटी बजा दी है। जी हाँ, मेडिकल जर्नल द लैंसेट में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक आज दुनिया के सामने सबसे बड़ी समस्या प्रदूषण है। और भारत में ये समस्या इमरजेंसी बन चुकी है, क्योंकि दुनिया के चुनिंदा सबसे प्रदूषित शहर भारत में भी हैं। द लैंसेट की रिपोर्ट के मुताबिक एयर पोल्यूशन दुनिया भर में महामारी का रूप ले रहा है। वक्त से पहले होने वाली मौतों की चौथी वजह वायु प्रदूषण है। PM 2.5 सबसे जानलेवा साबित हो रहा है। वायु प्रदूषण की वजह से अकेले साउथ एशिया में करीब 16 लाख बच्चे वक्त से पहले जन्म ले रहे हैं। ज्यादा दिन नहीं बीते जब जहरीले स्मॉग ने पूरे उत्तर भारत को चपेट में लिया हुआ था। यही स्मॉग हर साल करीब 10 लाख लोगों की जान ले रहा है। भारत में दिल्ली और पटना को सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 50% प्रदूषण कोयले से चलने वाले पावर प्लांट्स की वजह से है। 2010 के आंकड़ों के आधार पर करीब 48 वैज्ञानिकों की टीम ने ये रिपोर्ट तैयार की है। कई देशों में स्टडी के बाद ये आंकड़े इकट्ठा किए गए हैं। दुनिया भर की 16 एजुकेशनल और साइंटिफिक संस्थाओं की मदद से ये रिपोर्ट तैयार हुई है, जिसमें WHO भी शामिल है। तो जो अभी हाल फिलहाल में लैंसेट की जो रिपोर्ट आई है वो बताती है कि जो नॉर्दर्न इंडिया में जो स्मॉग इंसिडेंट्स होते हैं उसमें प्रति मिनट 2 इंसानों की डेथ हो रही है। और पिछले ही हफ्ते HEI ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज जो स्टेटस ऑफ ग्लोबल एयर बताता है कि पिछले साल करीबन 4.2 मिलियन प्रीमेच्योर डेथ्स हुई, जिसमें से 26% केवल इंडिया में थी। तो आप समझ सकते हैं स्थिति बिल्कुल भी ऐसी नहीं है कि आप एयर पोल्यूशन को बिल्कुल नॉन सीरियस चीज ले। देश में हर साल करीब 7 करोड़ रुपए प्रदूषण से निपटने के लिए खर्च किए जाते हैं, लेकिन लगातार बढ़ते प्रदूषण से लड़ने के लिए ये काफी नहीं है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री अनिल माधव पहले ही सदन में ये कह चुके हैं कि वायु प्रदूषण की वजह से देश में कितने लोग बीमार हो रहे हैं, इसके कोई पुख्ता आंकड़े नहीं है। यानी मौजूदा दौर में ये बता पाना कि प्रदूषण कितनी जानें ले रहा है काफी मुश्किल है। धीरे धीरे आपके अंदर जाता ये जहर बिना कोई सिग्नल दिए आपकी सेहत चुरा रहा है। कि एयर पोल्यूशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है भारत के लिए। पटना, दिल्ली, ग्वालियर ऐसे शहर हैं जो अब इस एयर पोल्यूशन के चपेट में आ रहे हैं। और हमारी सरकार जो है, आज अगर आप देखें तो हमारे मंत्री अनिल दवे जी ने कुछ हफ्तों पहले कहा कि इसका कोई कंक्लूसिवली कहा नहीं जा सकता है कि ये सारे डेथ्स जो हैं या फिर ये जो इम्पैक्ट है वो एयर पोल्यूशन के कारण हो रहा है। इतने के बावजूद सवाल ये कि आखिर भारी भरकम रकम और कागजी योजनाओं के बाद भी प्रदूषण के खिलाफ जंग में हम कहाँ खड़े हैं? एक दो नहीं बल्कि कई रिपोर्ट्स जानलेवा खतरे की ओर इशारा करती हैं। कुछ दिनों पहले आई ग्रीन पीस संस्था की एक रिपोर्ट के मुताबिक स्वच्छ हवा को लेकर WHO के पैमाने पर देश के 168 शहरों में से कोई भी खरा नहीं उतर पाया। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड NAC यानी नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी के मुताबिक दक्षिण भारत के कुछ शहरों में ही हवा स्वच्छ है। प्रदूषण के ग्राफ में भारत की पोजीशन बताती हैं ये रिपोर्ट्स। ये साइंटिफिक स्टडीज चीख कर प्रदूषण की तरफ हमारा ध्यान खींचती आई हैं। पिछले 3 सालों में प्रदूषण ने दम घोट दिया है। योजनाएं तो बहुत बनी, लेकिन प्रदूषण का बाल भी बाका नहीं हुआ।
पिछले 3 वर्षों से हमने एक्सट्रीम कंडीशंस देखा है, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी की सिचुएशन बनी है भारत के अंदर एयर पोल्यूशन को लेकर, लेकिन कोई पॉलिटिकल विल, कोई पॉलिटिकल सोल्यूशन, कोई एक असल में कोई एक सोल्यूशन इसके ऊपर नहीं निकल रहा है और ये स्थिति जो है वो गंभीर से गंभीर बनती जा रही है साल दर साल। जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण दोनों मिलकर इंसानी जान की कीमत कम कर रहे हैं। इनसे निपटना 21वीं सदी की सबसे बड़ी समस्या है। फिलहाल देश के लिए अच्छी खबर ये कि प्रदूषण को लेकर सोच बदल रही है। इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि करीब 60% भारतीय मानते हैं कि क्लाइमेट चेंज और प्रदूषण से एक होकर मुकाबला करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। लेकिन आप ये भी जान लीजिए कि दिल्ली और पटना को बुरी तरह से प्रदूषित शहर बताया गया है। सच तो ये है कि प्रदूषण भारत के हर शहर में अपना अड्डा बना चुका है और बेहद जानलेवा भी साबित होता ये जा रहा है। अब जो हवा में PM 2.5 है वो कितना है और तमाम जो जानकारी है जो आपको जाननी चाहिए, समझनी चाहिए, वो हम अब आपको बताने जा रहे हैं। सूक्ष्म कण PM 2.5 की पहुंच में आने से इंसान की औसत उम्र करीब 3.5 साल कम हो जाती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में वायु प्रदूषण इतना ज्यादा है कि इस शहर में रहने वाले लोगों की जिंदगी के करीब 6.5 साल कम हो जाते हैं। OECD की रिपोर्ट के मुताबिक प्रदूषण की वजह से चीन और भारत में सबसे ज्यादा लोगों की समय से पहले मौत होगी। तो इस प्रदूषण पर आई इस मेडिकल रिपोर्ट में एक बार फिर से दिल्ली को सबसे प्रदूषित शहरों में से शुमार किया गया है, शामिल किया गया है। तो दिल्ली में एयर पॉल्यूशन से जुड़े लेटेस्ट अपडेट के लिए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं जो मेरे सहयोगी पवन नारा ने बनाई। फरवरी का महीना है, दिल्ली के आसमान में सूरज चमक रहा है, तापमान बढ़ रहा है, कोहरा नहीं है, धुंध नहीं है। आप अनुमान लगा रहे होंगे कि शायद दिल्ली की आबो हवा भी सुधर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। दिल्ली में आज भी वायु प्रदूषण का स्तर बहुत ही खतरनाक है। इस वक्त हमारे सबसे नजदीक जो स्टेशन है वो सिरी फोर्ट है, मॉनिटरिंग स्टेशन। वो बता रहा है कि 9 बजे सोमवार के दिन फिलहाल दिल्ली की आबो हवा वेरी अनहेल्दी 215 बताया जा रहा है। अगर आप पूरी दिल्ली का देखें तो पूरी दिल्ली में 215, 226, 215 से लेकर फरीदाबाद में 800 से ज्यादा PM 2.5 का स्तर है। PM 2.5 वो कण होते हैं जो बाल के 100वें हिस्से के बराबर होते हैं, हवा में घुलते हैं और सांस के जरिए आपके खून में भी घुलते हैं। यानी वायु प्रदूषण का खतरा लगातार आप पर बना हुआ है। सबसे चिंता की बात यह है कि लैंसेट की रिपोर्ट बताती है कि हर 1 मिनट में 2 भारतीय वायु प्रदूषण की वजह से मर रहे हैं। और सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात यह है कि ये रिसर्च 2010 के आंकड़ों पर आधारित है। यानी उस वक्त दिल्ली में वाहनों की संख्या काफी कम थी, जो कि आज के दिन 55 लाख है। आपको बता दें 2010 से 2011 के बीच में ही 5 लाख वाहन दिल्ली की सड़कों पर बढ़ गए थे। तो समझिए कि वायु प्रदूषण कितना बड़ा खतरा दिल्ली और NCR के लोगों के लिए बनता जा रहा है। कैमरामैन नवीन के साथ पवन नारा, जी मीडिया, दिल्ली। आपको बता दें कि वायु प्रदूषण सिर्फ भारत की समस्या नहीं है, बल्कि प्रदूषण के बादल पूरी दुनिया पर छाए हुए हैं। बढ़ते प्रदूषण के माहौल में हर कोई साफ और स्वच्छ हवा में सांस लेना चाहता है। इसलिए आज आपको ये जानकारी होना बेहद जरूरी है कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में किस तरह स्मॉग यानी कि काले धुएं और धुंध के खतरनाक मिश्रण के खिलाफ युद्ध छेड़ा गया है। जी हां, चीन ने प्रदूषण फैलाने वाली 288 फैक्ट्रियों को ग्रीन एनर्जी फार्म से रिप्लेस कर दिया है। 3,66,000 पेट्रोल और डीजल वाहनों को सड़क से हटा दिया गया है। बीजिंग में वायु प्रदूषण कम करने के लिए बिजली उत्पादन में कोयले के इस्तेमाल को कम किया गया है। चीन ने इस साल के आखिर तक कोयले के इस्तेमाल में 70% कटौती करने के अलावा 2020 तक कोयला मुक्त होने का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा चीन ने क्लाउड सीडिंग पर भी जोर दिया है। यह तकनीक कृत्रिम वर्षा के लिए इस्तेमाल होती है। वर्ष 2013 में सिंगापुर में भी वायु प्रदूषण का स्तर आज की दिल्ली जैसा ही था, जिसके बाद वहां की सरकार ने स्कूली बच्चों और कर्मचारियों के लिए कई गाइडलाइंस तैयार की। इसके लिए सभी के लिए मास्क का इंतजाम किया गया और एयर प्यूरिफायर इंस्टॉल कराए गए। सिंगापुर में कूड़ा जलाते दोषी पाए जाने पर
करीब 9.5 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रावधान रखा गया। जकार्ता में ऐसे इलाकों की एरियल मॉनिटरिंग की जाती है ताकि जैसे ही आग का पता लगे उसे आसमान से पानी का छिड़काव करके या फिर एयरफिशियल रेन की मदद से बुझा दिया जाए ताकि उसकी वजह से प्रदूषण ना फैले।